हेलो गाइस, नमस्कार साथियों। अभी हम जा रहे हैं रस लेने। रस जानते ना आप लोग। तो साथियों, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे रस निकाला जाता है गन्ने से, और फिर उससे गुड़ कैसे बनाया जाता है देसी तरीके से। तो आप बने रहिए मेरे साथ। लेट्स सी। तो साथियों आ गए हैं मिल पे। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि साइड में बहुत सारा गन्ना रखा हुआ है। साथियों ये गन्ना है जो किसानों से डायरेक्ट परचेज कर लिया जाता है। तो साथियों अभी यहाँ पे गन्ने की कीमत ज़्यादा कुछ नहीं है, 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इसे ख़रीदा जाता है। आपको पता ही है कि 1 कुंटल में 100 किलो होता है। तो इस हिसाब से ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं मिलता है किसानों को, लेकिन फिर भी ठीक है। तो साथियों आप सामने देख पा रहे हैं ये रस निकालने की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। तो एक बार में साथियों 8-10 गन्ने लगा दिए जाते हैं, क्योंकि हैवी कोल्हू है ये। तो और ऑपरेट भी ये उससे ट्रैक्टर से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड वाली तो दिक्कत है ही नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कितने ईजी तरीके से रस निकल रहा है इससे। और साथियों ये आगे जाके सीमेंट की जो टंकी बनी हुई है उसमें स्टोर हो जाता है। और साथियों उस टंकी से एक पाइप कनेक्ट है जो आप सामने देख पा रहे हैं, और पाइप सीधा कनेक्ट है यहाँ पे जो कढ़ाई है उसमें आया हुआ है। साथियों यहाँ पे 4 कढ़ाइयों का प्रावधान किया गया है। तो ये 4 कढ़ाइयों की अलग अलग प्रोसेस है। तो जैसे साथियों ये पहले कढ़ाई में रस आएगा तो उसमें गंदगी वगैरह को साफ़ किया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये पाइप डायरेक्ट उसी टंकी से कनेक्ट है जिसमें ये रस स्टोर हो रहा था। तो साथियों इसमें ये प्रोसेस पर डे होती है, तो ये रस भी ताज़ा ही रहता है। तो अच्छा ही है साथियों, ताज़ा रस है, और मतलब यहाँ से लोग ख़रीद के भी ले जाते हैं। और साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 कढ़ाइयों का व्यवस्था की गई है, और चारों का अलग अलग प्रोसीजर है। तो ये इसलिए किया गया कि साथी बहुत जल्दी गुड़ बना सकें। नहीं वैसे एक ही कढ़ाई से काम चलता है, लेकिन जल्दी बनाने के लिए 4 मतलब हीट को भी बचा सकें, क्योंकि नीचे एक ही जगह हीट वो आग जलाई गई है, उसका पूरा अच्छे से यूज हो जाता है। और साथियों ये फाइनली ये गुड़ यहाँ पे बन जाएगी। साथियों आप देख पा रहे हैं सामने एक बेट मशीन है। यहाँ पे किसानों का डायरेक्ट ट्रैक्टर वगैरह ट्रॉली आते हैं और वहाँ बेट हो जाता है, तो उस हिसाब से किसानों को रुपए दे दिया जाता है। और साथियों ये सामने देख पा रहे हैं जो गन्ने का वेस्ट मटेरियल होता है, बोल तो रस तो निकल जाता है, उसका गुड़ बन जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल है इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो ईंधन का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ईंधन के आप गुड़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आग की ही ज़रूरत पड़ती है इसको प्रोसेस करने में। साथियों आप देख पा रहे हैं अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, क्योंकि टेम्परेचर का ही खेल है। और साथियों इसके नीचे एक होल किया गया है। इसमें साथियों राख अगर हो जाती है ना उसके अंदर, मतलब स्पेस बनाने के लिए राख निकालनी पड़ेगी, तो ये होल उसी मकसद से बनाया गया है। साथियों आप देख पा रहे हैं ये वेस्ट मटेरियल उसका इकट्ठा हो रहा है। तो एक व्यक्ति का सिर्फ यही काम है कि इससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको अच्छी व्यवस्थित तरीके से सुखाना है उसे, क्योंकि हर एक चीज़ की बहुत यहाँ इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब तक आपके पास सूखा ईंधन नहीं होगा तो आप आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो इस मटेरियल को सुखाने के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख पा रहे हैं सामने कितना बड़ा फील्ड है, और उसमें सिर्फ यही काम होता है कि ईंधन को अच्छे से सुखाया जाए। साथ ही जब घनघोर सर्दी पड़ती है तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ईंधन सूखने में, तो फिर बाहर से कुछ बंदोबस्त करते हैं, लाइक एज प्लास्टिक का मटेरियल मंगा लेते हैं वेस्ट वाला, या फिर और भी कई सारे आइटम मिल जाते हैं गांव में, जैसे मस्टर्ड का वो वेस्ट होता है। तो इस तरीके से काम हो जाता है। तो साथियों चलो अब चलते हैं घर और अपना काम करते हैं। तो साथियों घर पहुंच गए हैं, तो हम भी इसको बढ़िया छान लेते हैं आराम से छन्नी के माध्यम से, और फिर इसके बहुत सारे व्यंजन बनेंगे। जैसे आप खीर देखते हैं ना, खीर चावल की खीर बनाई जाती है, इसी तरह इससे भी एक खीर टाइप का ही बनता है, जिसे बुंदेलखंड में वो रसियार बोलते हैं इसे, मतलब रस के माध्यम से वो खीर बनाई जाती है। जैसे चावल की खीर हो गई और बाजरा हो गया, इस तरह की खीर बनती है। और आप जूस की तरह पी भी सकते हैं इसे। और भी बहुत सारे आइटम बनते हैं, लाइक एज सिरका हो गया, जिसे इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, और जो अल्कोहल वगैरह होती है वो भी इसी से बनती है ना। और भी
ठीक है साथियों, अब चलो इसका सेवन कर लेते हैं। साथियों इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर आप नियमित इसका जूस का सेवन करते हैं तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, कभी आपको शिकायत नहीं होगी ये डाइजेशन सिस्टम में। और भी हेल्दी जूस इसे माना गया है, तो आप भी इसका भरपूर सेवन करिए। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और साथियों आप जिस भी भाई ने या बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।